ओके, वेलकम टू द केमिस्ट्री फॉर बेटर टुमारो। अब तक हमने डिस्कस किए थे एमिनो एसिड, डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। पहले लेक्चर में ही मैंने आपको बताया था कि एमिनो एसिड के बाद हम पेप्टाइड डिस्कस करेंगे, फिर प्रोटीन। ठीक है, तो शुरू करते हैं पेप्टाइड। ठीक है, तो पहले तो पेप्टाइड कैसे बनते देख लेते। तो एमिनो एसिड हमें पता है, मैं यहां पर ग्लाइसिन ले रहा हूं NH2 CH2 COOH, साथ में दूसरा एक एमिनो एसिड ले रहा हूं ये NH2 CH COOH, और ग्लाइसिन के एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट में मिथाइल से करा रहा हूं, तो क्या बना ये एलेनिन। ठीक है, तो ये ग्लाइसिन और ये मेरा एलेनिन है। ठीक है, ये दोनों ही अलग अलग एमिनो एसिड है, ये दोनों के बीच रिएक्शन होगा, H2O एलिमिनेट होगा। तो ये दो अलग अलग एमिनो एसिड के बीच रिएक्शन हुआ, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, इंट्रामोलिक्यूलर या फिर इंटरमोलिक्यूलर। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहां पर कंफ्यूजन होता है इंट्रा और इंटर, तो एक ट्रिक दे देता हूं। आपने नाम सुना होगा इंटरसिटी, वो ट्रेन हो सकती है या फिर बस हो सकती है। ठीक है, तो इंटरसिटी ट्रेन, इंटरसिटी बस, मतलब दो सिटी के बीच में वो ट्रेन या फिर बस दौड़ती है। सेम यहां पर भी ये दो मॉलिक्यूल के बीच अगर रिएक्शन हो रहा है तो वो क्या है, इंटरमोलिक्यूलर। अगर एक ही मॉलिक्यूल में रिएक्शन हो रहा है तो वह इंट्रामोलिक्यूलर। फिर से एक बार, एक ही मॉलिक्यूल में अंदर अंदर हो रहा है कुछ भी, इंट्रामोलिक्यूलर। दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में रिएक्शन हो रहा है, इंटरमोलिक्यूलर। राइट, सो इंटरमोलिक्यूलर रिएक्शन बिटवीन टू एमिनो एसिड्स वेयर COOH group of one amino acid react with amino group of another amino acid by elimination of water molecule produces what। क्या बनता है यहां पर, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ये NH2 CH2, ये CO, यहां पर NH CH, ये एसिड और ये मिथाइल एसिड। ठीक है, सो इंटरमोलिक्यूलर रिएक्शन बिटवीन टू सेम और डिफरेंट amino acid react where carboxyl group of one amino acid and amino group of another amino acid gives elimination reaction where water molecule is eliminated to give amide functional group. This amide is known as पेप्टाइड बॉन्ड। तो आप बोलोगे कि इसको तो अमाइड बोलते हैं, पेप्टाइड क्यों बोल दिया। तो यस, ये अमाइड ही है, लेकिन अगर दो एमिनो एसिड के बीच में रिएक्शन होने के बाद अमाइड बनता है तो उस अमाइड को हम क्या बोलेंगे, पेप्टाइड। ठीक है, तो जैसे ही ये पेप्टाइड बन गया, यहां पर अभी भी एक फ्री एमिनो ग्रुप है, सॉरी फ्री कार्बोक्सिल ग्रुप है और फ्री एमिनो ग्रुप है। तो यहां पर एक और मैं एमिनो एसिड लेकर कंडेंसेशन रिएक्शन करा सकता हूं, यहां पर भी कंडेंसेशन रिएक्शन हो सकता है। तो ये चेन बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। ठीक है, तो ये तो एक पेप्टाइड बॉन्ड बना, दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड बन सकता है, ये पेप्टाइड बॉन्ड है, या तो फिर कह लो पेप्टाइड लिंकेज। तो जिस मॉलिक्यूल में पेप्टाइड बॉन्ड है या फिर पेप्टाइड लिंकेज है, उन मॉलिक्यूल्स को क्या बोला जाता है, पेप्टाइड्स। ठीक है, तो ये सिंपल पेप्टाइड क्या है। अभी सेकेंड समझते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पेप्टाइड। सेकेंड समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पेप्टाइड। तो यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं। अगर ये पेप्टाइड बॉन्ड दो एमिनो एसिड में से बना है, ये दो एमिनो एसिड थे, वहां से एक पेप्टाइड बॉन्ड बना, तो दो एमिनो एसिड में से अगर पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाई पेप्टाइड। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट गलती क्या करते हैं,
डाई पेप्टाइड मतलब वो पेप्टाइड बॉन्ड कितने समझते हैं? दो पेप्टाइड बॉन्ड नहीं है, ये दो। डाई क्या है? दो अमीनो एसिड है, इसलिए यहां पर डाई लगाया है, ठीक है। और ये पेप्टाइड है, तो ये पेप्टाइड, डाई का मतलब दो अमीनो एसिड। अगर दो अमीनो एसिड है तो जो पेप्टाइड बनेगा उसको मैं क्या बोलूंगा? डाई पेप्टाइड। तो यहां पर लिख देता हूं अमीनो एसिड दो है, तो जो बनेगा उसे क्या बोलूंगा मैं? डाई पेप्टाइड। सेम अगर तीन अमीनो एसिड है तो क्या बोलूंगा? ट्राई पेप्टाइड। अगर चार अमीनो एसिड है तो क्या लिखूंगा मैं? टेट्रा पेप्टाइड, ठीक है। सेम 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना। मतलब अगर इन जनरल 3 से 10 एमिनो एसिड है, फिर से एक बार, लिंकेज जो बन रहा है उसमें 3 एमिनो एसिड से लेकर 10 एमिनो एसिड है, तो उसको इन जनरल बोला जाता है ओलिगो पेप्टाइड, ठीक है। 2 है तो डाई, 3 से 10 ओलिगो, ओलिगो में ये सभी आते हैं, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। और अगर 10 से ज्यादा है, ग्रेटर देन 10 है, तो उसको मैं बोल दूंगा पोली पेप्टाइड। 10 से ज्यादा का मतलब क्या हो सकता है? 20, 40, 50, 100, ठीक है। तो नॉर्मली ये 10 से ज्यादा है लेकिन 50 से कम है, लेस देन 50, ठीक है। अगर ग्रेटर देन 50 है, ग्रेटर देन 50 है तो उसको बोला जाता है प्रोटीन। फिर से एक बार, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 2 एमिनो एसिड से ये लिंकेज बना तो उसको डाइपेप्टाइड बोलेंगे। 3 एमिनो एसिड से लेकर के 10 एमिनो एसिड तक अगर पेप्टाइड बनता है, ये 2 एमिनो एसिड यहां पर तीसरा कंडेंस होगा, चौथा, पांचवा, छठा, ठीक है। ऐसा 10 तक है तो उसे हम बोलेंगे ओलिगोसैकेराइड। 10 से ज्यादा है, सॉरी, ओलिगोपेप्टाइड। 10 से ज्यादा है पॉलीपेप्टाइड। अगर वो 10 से ज्यादा है और 50 से कम है तब तक हम पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे, लेकिन 50 या 50 से ज्यादा है तो उस पेप्टाइड को बोला जाता है प्रोटीन। मतलब प्रोटीन और पेप्टाइड में कोई अंतर नहीं है, ये नॉर्मली हम बोलते हैं। फिर कुछ रेफरेंस बुक आप पढ़ोगे पुरानी, तो वहां पर लिखा है 100 अमीनो एसिड यूनिट, ठीक है। 100 से कम है तो उसे पेप्टाइड बोला गया, 100 से ज्यादा है तो प्रोटीन बोला गया है। तो नॉर्मली ये 50 तक लेते हैं, क्योंकि इंसुलिन जो है उसमें 100 से कम एमिनो एसिड है, फिर भी उसे प्रोटीन बोला जाता है, ठीक है। दूसरी एक बात, प्रोटीन सिर्फ एमिनो एसिड यूनिट के आधार पर नहीं कहा जाता। उसका मॉलिक्यूलर वेट अगर 10,000 है, ठीक है, 10,000 है, मतलब 50 to 100 एमिनो एसिड यूनिट है उसमें, तब भी उसको प्रोटीन ही बोला जाता है। तो ये डिफरेंस हो गया। पहले हमने इंट्रोडक्शन दिया कि कैसे बनता है ये पेप्टाइड। पेप्टाइड बन गया, डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, इन जनरल ओलिगोपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन। तो अभी जो भी पेप्टाइड बनता है उसको हमें नाम देना है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पहले इंट्रोडक्शन, फिर क्लासिफिकेशन। अब हम डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर में कन्वेंशन है। कन्वेंशन मतलब सबको बस ऐसे ही करना है, ठीक है। तो जो भी पेप्टाइड बनता है, ये पेप्टाइड है मेरा, ये पेप्टाइड को मैं ऐसे लिख सकता हूं या फिर ऐसे भी लिख सकता हूं, उल्टा COOH यहां लेफ्ट साइड में, फिर ये जो ग्रुप है वहां ऐसे ऐसे करके, और ये NH2 ग्रुप राइट साइड में, ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है। लेकिन मुझे यहां पर एमिनो एसिड को बाय कन्वेंशन ऐसे ही लिखना है कि जहां पर NH2 ग्रुप है वो कहां पर आएगा? लेफ्ट साइड में। और ये COOH ग्रुप है, ये कहां पर आएगा? राइट साइड में, ठीक है। ये जो लेफ्ट साइड में आता है, यहां पर N ग्रुप है, तो इसको क्या बोला जाता है? N टर्मिनल बोला जाता है। ये C है कार्बन, तो इसको क्या बोला जाता है? C टर्मिनल। क्लियर है? तो कन्वेंशन क्या है कि N टर्मिनल लेफ्ट साइड में होना चाहिए,
C टर्मिनल राइट साइड में होना चाहिए। फिर ये जो लिंकेज बना है यहां से अगर आप हाइड्रोलिसिस करा दो तो ये एक एमिनो एसिड बन जाएगा। देखो अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करा दूं, ये ठीक है, कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके साथ जुड़ जाएगा H प्लस और इसके साथ OH माइनस। तो देख लो ये क्या बना, NH2 CH2 COOH। तो लेफ्ट साइड में जो पहला वाला एमिनो एसिड है वो क्या है, ग्लाइसिन, जबकि राइट साइड में जो एमिनो एसिड है वो कौन सा है, ये कार्बन, यहां पर COOH, यहां पर NH2, यहां पर CH3। तो ये कौन सा एमिनो एसिड है, एलेनिन। ठीक है, तो यहां पर पहला एमिनो एसिड ग्लाइसिन है, दूसरा एलेनिन है। फिर से एक बार, N टर्मिनल को लेफ्ट साइड में लिखा जाता है और C टर्मिनल को राइट साइड में लिखा जाता है। C टर्मिनल मैंने क्यों बोला, क्योंकि यहां पर एसिड फंक्शनल ग्रुप फ्री है। इसको N टर्मिनल क्यों बोला, क्योंकि यहां पर एमिनो फंक्शनल ग्रुप फ्री है। ये तो सिर्फ दो ही एमिनो एसिड का पेप्टाइड है, कितने भी एमिनो एसिड क्यों ना हो, ये NH2 ग्रुप फ्री रहेगा, उसको हम N टर्मिनल बोलेंगे, लेफ्ट साइड में लिखेंगे। यहां पर लास्ट में जो भी एमिनो एसिड होगा उसका COOH ग्रुप फ्री रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, C टर्मिनल। क्लियर है। तो अभी इसका नाम कैसे लिख सकते हैं, ये ग्लाइसिन है, ये एलेनिन है। तो पूरा नाम लिखना है तो क्या करेंगे, ये जो भी या फिर जितने भी एमिनो एसिड है, ठीक है, जितने भी एमिनो एसिड है उसमें सफिक्स क्या लिखते हैं हम, ये इन, ग्लाइसिन, एलेनिन, वेलिन, ठीक है, इन सफिक्स है। इन इज रिप्लेस्ड बाय व्हाट, आइल। फिर से एक बार, यहां पर जितने भी एमिनो एसिड है सफिक्स इन आता है, उसको हम रिप्लेस करेंगे वाइल से, ठीक है। और लास्ट में जो एमिनो एसिड है, ये तो सिर्फ दो ही है, मान लो यहां पर 10 होता तो जो लास्ट में एमिनो एसिड होता ये, इसको मैं एज सच लिख दूंगा। तो ये दो एमिनो एसिड से बना है, इसका नाम मुझे लिखना है। हाइड्रोलिसिस करूंगा तो ये एमिनो एसिड मुझे कौन सा मिल रहा है, ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन ये GLY, फिर इन की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, आइल। तो ये ग्लाइसिन है, GLYC, ठीक है। फिर इन की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, वाइल। तो ये क्या हो गया, CYL, ग्लाइसाइल। और लास्ट में लिख दूंगा एलेनीन एज इट इज। तो ये ग्लाइसाइल एलेनीन, ये क्या है, डाइपेप्टाइड है, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिख देता ट्राइपेप्टाइड, ग्लाइसाइल एलेनाइल वेलिन, तो यहां पर एमिनो एसिड कितने हैं देख लो एक बार। ये ग्लाइसाइल मतलब ये ग्लाइसिन है, ये एलेनाइल मतलब ये एलेनिन है, और ये वेलिन है। 3 एमिनो एसिड है। ये जहां से लिंकेज हुआ है, यहां से और यहां से अमाइड लिंकेज है। कितना अमाइड है, 2 अमाइड ग्रुप बना है। टोटल 3 अमीनो एसिड है, और 3 अमीनो एसिड है तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं, ट्राई पेप्टाइड, ठीक है। और एक मेथड है, तो ये तो हमने पूरा नाम लिख दिया, ठीक है, नोमेनक्लेचर में। इसको मैं 3 लेटर एब्रिविएशन से भी लिख सकता हूं ऐसे। 3 लेटर में क्या होता है, ये ग्लाइसिन है तो ग्लाइसिन के लिए 3 लेटर में क्या लिखते हैं हम, GLY। फिर एलेनिन के लिए क्या लिखते हैं, एला। फिर वेलिन के लिए क्या लिखते हैं, वेल, ठीक है। तो 3 लेटर में ऐसे लिखा जा सकता है। या फिर सिंगल लेटर है तो ग्लाइसिन के लिए सिंगल लेटर क्या होता है, कैपिटल G। एलेनिन के लिए कैपिटल A, वेलिन के लिए V। ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ठीक है। तो ये नोमेनक्लेचर भी हो गया। अभी सिंथेसिस करना है हमें, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है टॉपिक वो है सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड। तो हमें पेप्टाइड बनाना है। तो ये देखो, ये पेप्टाइड जो बना था, अभी और एक तीसरा अगर मैं एमिनो एसिड डाल दूं तो क्या होगा, उसमें जो फ्री एमिनो ग्रुप है उसका रिएक्शन इसके साथ होगा, एसिड के साथ। उसमें जो फ्री COOH ग्रुप है उसका रिएक्शन इस एमिनो के साथ होगा। मतलब
ये भी प्रोडक्ट मिलेगा और ये भी प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है हमें। अगर हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए तो हमें प्रोटेक्शन और डी प्रोटेक्शन का कंसेप्ट यूज करना पड़ता है। जैसे कि मान लो सिंथेसिस करना है मुझे, ये एग्जांपल तो मैंने ऐसे लिख दिया। चलो एक और एग्जांपल लिख देता हूं, NH2 CH2 COOH। दूसरा एमिनो एसिड में ले लेता हूं एलेनिन। ठीक है, इन दोनों के बीच रिएक्शन कैसे कैसे हो सकता है, तो इसका OH और इसका H क्या बनेगा, ये NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ये NH CH CH3 C डबल बॉन्ड OH। एक ये पेप्टाइड डाइपेप्टाइड बन सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, इसका NH2 रिएक्ट नहीं करेगा, इसका NH2 और इसका C डबल OH ग्रुप, तो मैं इसको ऐसे एज सच लिख देता हूं, ये NH2, ये CH, ये CH3, ये C डबल बॉन्ड O, यहां से OH और यहां से H, तो ये ऐसे बन गया NH CH2 C डबल OH। अभी कुछ स्टूडेंट को लगता है कि दोनों में सेम ही तो रिएक्शन हुआ है, एक का NH2 और दूसरे का C डबल OH, तो ये दोनों सेम है। अगर आपको ये लगता है कि दोनों सेम है तो एक बार हाइड्रोलिसिस करके देख लो। ठीक है, हमारा कन्वेंशन जो है, ये कन्वेंशन क्या है, लेफ्ट साइड में हम क्या लिखते हैं, एन टर्मिनल को, तो ये एन टर्मिनल है लेफ्ट वाला, मतलब ये पहले लिया है। अभी यहां से हाइड्रोलाइज करो, इसको हाइड्रोजन मिलेगा, इसको OH मिलेगा, तो ये कौन सा अमीनो एसिड बना, NH2 CH2 C डबल OH। ये अमीनो एसिड कौन सा है, ग्लाइसिन। और ये NH2 CH CH3 C डबल OH, ये अमीनो एसिड कौन सा है, एलेनिन। यहां पर बात करते हैं, ये बॉन्ड अगर ब्रेक होगा तो नाइट्रोजन को हाइड्रोजन मिलेगा, इसको OH मिलेगा, तो ये अमीनो एसिड एक बना NH2 CH CH3 C डबल OH। ये कौन सा है, एलेनिन है, और ये ग्लाइसिन है। तो अभी हमने नोमेनक्लेचर देखा, नोमेनक्लेचर के हिसाब से ये पहले वाले का नाम क्या बनेगा, इसका, ये लास्ट में है तो एलेनिन एज इट इज रहेगा, यहां पर ग्लाइसाइल बन जाएगा और ये एलेनिन एज सच रहेगा। तो ये जो पेप्टाइड है डाइपेप्टाइड, इसका नाम है ग्लाइसाइल एलेनिन। ये डाइपेप्टाइड का नाम क्या बनेगा, ये एलेनिन है तो इसका क्या बनेगा, एलेनाइल। ये ग्लाइसिन एज इट इज। ठीक है, तो ये दोनों ही पेप्टाइड अलग है क्योंकि दोनों के नाम अलग है। तो ये पेप्टाइड तो बन गया। अभी मैं तीसरा अगर एमिनो एसिड ले लूं तो वो एमिनो एसिड में से C डबल OH यहां पर रिएक्ट कर सकता है, ठीक है, या फिर उसका NH2 यहां पर रिएक्ट कर सकता है, या फिर उसका C डबल OH यहां रिएक्ट कर सकता है, या फिर उसका NH2 यहां पर रिएक्ट कर सकता है। मतलब साइड प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे। हमें जो चाहिए स्पेसिफिक पेप्टाइड अगर हमें बनाना है तो हमें जो यूज करना होता है वो होता है प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन का कंसेप्ट। तो फिर नॉर्मली प्रोटेक्शन ये दो ग्रुप का किया जाता है, प्रोटेक्शन ऑफ एमिनो ग्रुप एंड C डबल OH ग्रुप। तो ये दोनों ग्रुप का प्रोटेक्शन किया जाता है। जैसे कि मान लो ये जो अमीनो एसिड है हमारा, ये अमीनो एसिड, इसमें पहले मैं इस ग्रुप को प्रोटेक्ट करा दूं, इस ग्रुप को पहले मैं प्रोटेक्ट करा दूं, मतलब इसका भी रिएक्शन नहीं होगा, सिर्फ इसका रिएक्शन होगा। तो इसका रिएक्शन में दूसरे अमीनो एसिड के साथ करा दूंगा तो क्या होगा, इसका NH2 और इसका C डबल OH इसके साथ रिएक्शन होगा, फिर इसमें एसिड फ्री रहेगा, फिर से ये दूसरे अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप से रिएक्ट करेगा, मतलब हर बार एसिड ग्रुप फ्री रहेगा। ठीक है, या फिर अगर मैं इसका प्रोटेक्शन करा दूं, ये एसिड है, इसका एस्टर बना दूं, तो यहां पर फ्री अमीनो ग्रुप है, ये दूसरे अमीनो एसिड के एसिड ग्रुप से रिएक्ट करेगा, तीसरे के एसिड से रिएक्ट करेगा। ऐसे हम डिजायर्ड पेप्टाइड बना सकते हैं। ठीक है, तो एज पर आवर सिलेबस इज कंसर्न वी आर सपोज टू डिस्कस 3 मेथड फॉर द सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड वेयर amino group is protected by different protecting group. Those are Bergman method, Sihans method and Fishers method. Clear? और भी ग्रुप है जिससे एमिनो ग्रुप का प्रोटेक्शन किया जाता है। जैसे कि आपने
अगर कोई रेफरेंस बुक पढ़ी है तो आपने ऐसे लिखा हुआ देखा होगा, ये NH है, यहां पर कुछ भी है लिख लो, यहां पर AC ऐसे देखा होगा। तो AC का मतलब क्या है? एसिटाइल, मतलब एसिटाइल ग्रुप नाइट्रोजन के साथ अटैच है। या फिर आपने रेफरेंस बुक पढ़ी है तो आपने ऐसे देखा होगा बोक। ये बोक का मतलब क्या है? टर्सरी ब्यूटाइल ऑक्सी कार्बोनिल। वैसे आपने यहां पर देखा होगा F मोक, अगर रेफरेंस बुक पढ़ी है तो, ठीक है। तो ये फ्लोरिनाइल मिथाइल ऑक्सी कार्बोनिल है। वैसे ही आपने ऐसे CBZ लिखा हुआ देखा होगा, या फिर नाइट्रोजन के साथ आपने एलाइल ऑक्सी कार्बन है, एलोक, ऐसे देखा होगा। तो ये नाइट्रोजन के लिए प्रोटेक्टिंग ग्रुप है। नॉर्मली आप अगर रिसर्च पेपर कोई भी पढ़ोगे तो ये ग्रुप आपको वहां पर देखने मिलेगा, बॉक, एसिटाइल, एफमोक, CBZ, एलोक। एलोक बहुत कम दिखने को मिलता है। आप सोचोगे कि इतने सारे ग्रुप अलग अलग क्यों लिए जाते हैं, तो ये बोक है और ये एफमोक है, ये दोनों अलग अलग मीडियम में यूज होता है। जैसे कि एक एसिड सेंसिटिव है, तो जहां पर आगे आप एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे तो उसको प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह आप यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये वो हायर लेवल की बात है, मास्टर लेवल की। हम यहाँ पर सिर्फ अंडर ग्रेजुएट्स के लिए बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बर्गमान मेथड, जहां पर कुछ नहीं है, हम पेप्टाइड बनाएंगे। पहले जो एमिनो एसिड ले लेंगे उस एमिनो एसिड को प्रोटेक्ट कर देंगे, ठीक है। थैंक यू।